बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार राजधानी पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पाली गांव में लगने वाला है, जिसको लेकर तरेत पाली मठ के जमीन में भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। 6 लाख स्क्वायर फीट के 3 बड़े भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, तरेत पाली मठ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इस गांव को सनातनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के मठ में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। वहाँ के निवासी नटवर कहते हैं कि इस मठ का इतिहास बहुत पुराना है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव, हमारे मठ में बाबा बागेश्वर पधार रहे हैं। इस मठ की बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ राम और जानकी जी का मंदिर है, जहाँ दोनों वनवास अवस्था में मौजूद हैं। राम जानकी का ऐसा मंदिर पूरे देश में कहीं नहीं है। इसके अलावा इस मठ के पास क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है, जहाँ सैकड़ों हजारों गाड़ियां आराम से लगाई जा सकती हैं। दूर दूर से आने वाले अतिथियों को गाड़ी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मठ से जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार राजधानी पटना में पहली बार लगने जा रहा है। उनका दरबार 13 मई से 17 मई तक पटना के नौबतपुर इलाके स्थित तरेत पाली मठ में लगने वाला है। अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिर उनके दरबार के लिए तरेत पाली मठ को क्यों चुना गया है। ये जानने के लिए बिहार तक की टीम उस मठ में आ पहुंची है और ये तस्वीरें हम आपको डायरेक्ट उस मठ से दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा के दरबार लगने से पहले तैयारी जो है वो जोरों पर है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जब इस मठ को पेंटिंग डेंटिंग करके एक बार फिर से चमकाया जाने लगा है। आज से 4-5 दिन बाद बाबा का दरबार लगना है, लेकिन तैयारी जो है वो काफ़ी जोरों पर है। और हम उस तरेत पाली मठ के अंदर मौजूद हैं, जहां पर राम जी और सीता जी का मंदिर है। हालांकि मंदिर का पट जो है वो बंद है। शाम में मंदिर का पट फिर से खुलेगा। इस मंदिर की क्या खासियत है और इस मठ का क्या खासियत है, और आखिर बाबा का दरबार इस मठ में क्यों लग रहा है, क्या खासियत है जिसके लिए इस मठ को ही चुना गया है, ये जानने हम यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले हम यहाँ के पुजारी नटवर जी से मिलेंगे। नटवर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार तक में। जी, मैं आज तक के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जी, मैं पुजारी नहीं, मैं यहाँ का शिष्य हूँ और इस गांव का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे भगवान की सेवा करता हूँ। एक चीज़ बताइए, बाबा का दरबार लगने वाला है, लाखों लोग पहुँचेंगे, इस तरेत पाली मठ को क्यों चुना गया है और आखिर क्या विशेषता है इस मठ का जिसके लिए बाबा का दरबार जो है वो यहीं पे लगने वाला है? देखिए, तरेत पाली मठ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवशाली और इतिहास रखता है। यहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि वैष्णव धर्म का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मठ है, यहाँ पे संस्कृति सभ्यता के आधार पर वेद की पढ़ाई, संस्कृत की पढ़ाई और अन्य विषय की पढ़ाई, ज्योतिष की पढ़ाई की जाती है। और इस मठ का स्थापना 1856 में स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज जी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों, गरीब गुरबा एवं कमज़ोर लोगों को पढ़ाई लिखाई और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए ही इसका मुख्य उद्देश्य से इसकी वो किया गया था। तो इससे गांधी मैदान के बाद यदि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन और देखा जाए तो तरेत पाली मठ के पास ही था। और ये धार्मिक स्थल है, क्योंकि ये अपने आप में पुण्य क्षेत्र है। इसको समझकर ही ट्रस्ट वाले लोग आए और आने के बाद स्वामी जी से हमारे बात किए। स्वामी जी ने अनुमति दिया कि हाँ, आप लोग यहाँ आयोजन करें। इससे इस आयोजन में इस इलाके के जितने भी लोग हैं सब लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने से बहुत ज़्यादा सहयोग करने के लिए लोग उत्सुक हैं। धन बल जन सभी से सब लोग तैयार। जमीन का क्षेत्रफल क्या है, कितने दूर में पंडाल लगने वाला है, कितने जमीन में ये तैयारी जो है चल रही है और कितने लाख लोग की क्षमता है बैठने की? देखिए, 4 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण कराया गया है और 2 साइड में, एक तरफ 8 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग की व्यवस्था है और एक दूसरे तरफ भी 8 लाख के, मतलब 16 लाख एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इधर जो करीब 20 कितनी गाड़ियां एक साथ में लग सकती? देखिए, कम से कम लाखों गाड़ियां लग सकती हैं। जो 4 लेन से कनेक्ट है उधर भी 50,000 लगेंगे। इधर जो एम्स से कैनाल रोड आती है उसमें भी 50,000 1 लाख गाड़ियां लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खेत खाली है। और लोग कितने बैठेंगे बाबा के दरबार में? देखिए, बाबा के दरबार में 2.5 से 3 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और यदि उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का 15 तारीख का जो दिव्य दरबार लगेगी, उस दिन संख्या 10 लाख 12 लाख जाने की आशंका जताई जा रही है। उसके लिए भी हम लोग के पास अच्छा प्रबंध है, क्योंकि काफ़ी हम लोग के पास ज़मीन है।
क्योंकि उसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। जितने लोग भी आएंगे सबका। राम जी की ये मंदिर है, पट फिलहाल बंद है, इस मंदिर की क्या खासियत है ये बता दीजिए। देखिए, भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर है। यहाँ श्री राघवेंद्र भगवान का प्रतिमा है। इस प्रतिमा के पूरे भारत में ऐसा आपको अलौकिक चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जानकी माता भगवान के दाहिने, जो हमारे पूर्वजों और हमारे साधु संतों के द्वारा बताया गया है कि प्रभु श्री राम जो है तरेत पाली मठ में वनवास के रूप में निवास करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम तरेत पाली मठ में मौजूद हैं और ये जानने पहुंचे थे कि आखिर क्या खास है इस मठ का, जिसकी वजह से बाबा का दरबार यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ के निवासी थे नटवर, जो कि हमारे साथ जुड़े थे, और इन्होंने बताया कि जो मठ है वो काफ़ी साल पुराना है और काफ़ी सालों से इसकी संस्कृति जो है वो चर्चा का विषय रही है। और यहाँ पर जो ज़मीन की भी कमी नहीं है, मठ की जो ज़मीन है वो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है, जिसमें लाखों लोग जो है बाबा के दरबार में आकर के बैठ सकते हैं और सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ जो है वो भी आराम से लग सकती है, आने जाने में भी कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। इसीलिए इस जगह को, इस मठ को उनके दरबार के लिए चुना गया था। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।